बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ बीकॉम पार्ट 2। सर अच्छा खासा एक अच्छा पोर्शन कोर्स का कवर हो चुका है। बिजनेस लॉ में हमारे पास इंडेमनिटी एंड गारंटी रहता है, और सिक्योरिटी जिसके अंदर मॉर्गेजेस वगैरह के बारे में, वो पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सर ये 3 से 4 ये मेरे मजीद टॉपिक्स रह चुके हैं सर। उसके बाद मेरा मेरा इंडस्ट्रियल लॉ खत्म हो जाएगा। आइए सर इंडेमनिटी और गारंटी के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है सबसे पहले तो इंडेमनिटी और क्या है गारंटी। देखो, इंडेमनिटी का मतलब ये है कि इंडेमनिफाई करना, यानी कि किसी के नुकसान को पूरा करना, किसी के नुकसान को, किसी के लॉस को गुड बनाना, यानी कि मेक गुड द लॉस। सही ना, किसी के नुकसान को पूरा करना। इसी तरीके से सर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव अदर फ्रॉम लॉस caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called a। भाई मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपसे, कि अगर आपका नुकसान हुआ तो मैं भरूंगा, या अगर किसी तीसरे बंदे का नुकसान हुआ, किसी तीसरे बंदे की वजह से या मेरी वजह से नुकसान हुआ, तो मैं पूरा करूंगा, मैं आपको इंडेमनिफाई करूंगा। सही, इंडेमनिफायर कौन होता है? जो ये बात कह रहा है वो प्रोमिसर कहलाता है, और जिसका नुकसान हो, अच्छा जिसका नुकसान गुड बनाने की बात कर रहा है, यानी कि जिसका नुकसान पूरा करने की बात कर रहा है, उसको कहते हैं प्रोमिसी, यानी कि इंडेमनिफायर और इंडेमनिटी होल्डर। ये दो पार्टीज होती है सर इंडेमनिफिकेशन में। जबकि सर गारंटी में क्या होता है? गारंटी गारंटी कैसा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसी लीगल टर्म है जिसके मतलब क्या होते हैं कि आप किसी चीज को सिक्योर कर रहे हो। सही है। इट मोस्ट कॉमनली डेजिग्नेट्स अ प्राइवेट ट्रांजैक्शन बाय मींस ऑफ व्हिच वन पर्सन टू ऑब्टेन सम ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और क्रेडिट फॉर अनदर engages to be answerable for him। सही, सिंपल सी बात है। अभी आगे आपको एक अच्छी डेफिनेशन और अच्छी एग्जांपल्स के साथ ये चीज समझ में आ जाएगी। सिर्फ फिर वक्त सबसे पहले 2-3 चीजें, बल्कि यहाँ पर बता दूं आपको कि आपके पास बुक होनी चाहिए सामने, आपके पास सामने कोई बुक या कोई नोट होने चाहिए जब भी आपके लिए लेक्चर फायदेमंद है, ताकि आप उस चीज को देख सको। मेरे पास जस्ट एक लाइन आइटम में समरी है, मैं उसको देख के आपको करवा रहा हूँ। ऑल्दो मेरे पास ये देखो बुक भी है, मौजूद है, इससे मैं आपको करवा सकता हूँ, बट मेरी कोशिश ये होती है कि आप जब तक इंसान के सामने किताब नहीं होगी, वो इस तरीके से, भाई क्या है हमारा हमारा तो बेटा अलग ही है ना, हमारी कौम का तो मसला यही है। अब मैंने बुक भी यहाँ दिखा दी, तो तुम लोगों ने क्या करना है? तुम लोगों ने साइड पे कोने पे पड़े हो गए कहीं, तुम लोगों ने मोबाइल खोला, लेक्चर लेना शुरू कर दिया, और वहीं नींद में सो गए। फिर आधे लेक्चर में सोने के बाद बोला कि यार लेक्चर तो समझ में नहीं आया। सही, इसलिए बेटा तुम हराम करोगे लिए मैंने इसलिए सिर्फ ये लाइन आइटम और ये एक समरी बनाई हुई है, ताकि आप डिटेल में अगर आप देखना चाहो तो किताब आपको खोलनी पड़े। सर गारंटी क्या होती है? गारंटी एक ऐसा बंदा जो कि आपको एक श्योरिटी दे। सही है। लेट सपोज अगर मैं बोलूं कि आपके 3 लोग हैं यहाँ पर। सही, एक बंदा बोलता है कि यार मैं ए बी और सी, ए ने बी को कर्जा दिया, और सी ए को ये बोलता है कि भाई तुमने बी को कर्जा दिया ना, मैं तुम्हें श्योरिटी देता हूँ कि बी तुम्हारा क्या होगा, बी तुम्हें पैसे दे देगा। सही, बहुत मोर ऑफन हम लोग देखते हैं यार कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में जब आप लीज पे कोई चीज या उधार पे लेने जाते हो, टीवी, एलईडी, फ्रिज, एसी, कोई भी चीज आप इंस्टॉलमेंट में ले जाते हो, तो सबसे पहले आपसे क्या मांगते हैं? गारंटी मांगते हैं। इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज लेने जाते हैं, सबसे पहले आपसे गारंटी मांगते हैं। और उस गारंटी में क्या होता है कि आप कोई ऐसा अपना जानने वाला बंदा, उनकी शर्तें होती हैं कि इसी एरिया में मौजूद हो, उनका अपना घर हो, उनको सबके अपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। तो सर क्या कहते हैं वो कहते हैं कि मैं आपको इंस्टॉलमेंट में देने के लिए तैयार हूँ, एलईडी में आपको इंस्टॉलमेंट पे फ्रिज देने के लिए तैयार हूँ, इसी या वॉट एवर, कोई भी होम अप्लायंस या कोई भी चीज देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे 1 या 2 जितनी भी उनकी टर्म्स हैं, जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है, 1 या 2 गारंटी मुझे उनसे मिलवा दो, और उनसे मुझे एक्नॉलेजमेंट करवा दो, उनसे सिग्नेचर मैं लूंगा कि इन केस अगर आप डिफॉल्ट करते हो, आप नहीं दे पाते, तो मैं जाके किसका गिरबान पकड़ूंगा? गारंटी का। ठीक है। तो गारंटी एक श्योरिटी होता है। वो कहता है कि भाई मैं दुकानदार, मैं तुम्हें श्योरिटी देता हूँ कि जिसको तुम लीज पे दे रहे हो चीजें, अगर ये ना दे पाया पैसे तो मैं दूंगा, मैं। ठीक है। सर क्या असेंशियल फीचर्स हैं एक गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? ट्राइपर्टाइट एग्रीमेंट होता है, 3 लोगों के बीच में होता है। सही है। एक दुकानदार होगा, वो जिसको दे रहा होगा, इंस्टॉलमेंट दे रहा होगा एलईडी पे दूसरी पार्टी को, और तीसरी पार्टी को जो गारंटी होगी। सही है। तो जो दे रहा होगा वो कौन होगा? प्रिंसिपल डेटर, जो दुकानदार होगा, और जिसको दे रहा होगा वो होगा क्रेडिटर। सही है। और श्योरिटी, श्योरिटी कौन होगा? वो जो गारंटी होगा। ठीक है। क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के जो दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो गारंटीड कहलाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट जो प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के दरमियान होगा वो क्या कहलाएगा?
वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें गारंटी को उसको दुकानदार को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा इन केस ऑफ डिफॉल्ट। और ऑब्वियसली श्योरिटी और क्रेडिटर का भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट होगा। श्योरिटी और क्रेडिटर का क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? प्रिंसिपल डेटर्स, देखो तीन पार्टी, सबसे आसान करते हैं उसको। सबसे पहले एक दुकानदार है। दुकानदार कौन है? दुकानदार वो क्रेडिटर है जिसने मुझे एलईडी दी इंस्टॉलमेंट में, सही है। एक नई फाइल में बना, क्रेडिटर है मेरा शॉपकीपर। उसके बाद आया प्रिंसिपल डेटर है मेरा वन टू टेक्स एलईडी टू होम, जो एलईडी अपने घर लेके जाएगा ऑन इंस्टॉलमेंट, सही है। और तीसरा कौन हुआ? श्योरिटी, जो कि क्या होगा? गारंटी होगा, जो कि गारंटी के तौर पे क्रेडिटर को बोल रहा होगा कि भैया मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये बंदा आपको पैसे दे देगा, अगर नहीं देगा तो मैं उसके बदले दे दूंगा, ठीक है, सही है। तो ये है तीन लोगों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट। अब क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर का क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? ऑब्वियसली कि भाई मैं आपको एलईडी दे रहा हूँ, आप मुझे हर महीने इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ। प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी का एग्रीमेंट क्या होगा कि भाई अगर प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर को पैसे नहीं दे पाता तो श्योरिटी को क्रेडिटर को देने पड़ेंगे। ये श्योरिटी और क्रेडिटर का कॉन्ट्रैक्ट था। प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट ये है कि ए प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी बोलेगा ए प्रिंसिपल डेटर, मैं तुम्हारे पैसे पे देता रहा हूँ लेकिन बाद में तुमसे अब वसूल करूंगा, ठीक है ना, बाद में तुमसे मैं वसूल करूंगा। ठीक हो गया, ये बात है। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होगा सर। उसके बाद कंसेंट ऑफ थ्री पार्टीज, तीनों की कंसेंट होना लाजमी है, सही है। दुकानदार की और एलईडी जो घर लेके जा रहा है, जो इंस्टॉलमेंट पे लीज पे लेके जा रहा है, उनके दोनों के दरमियान तो होगा ही होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा, रिटन एग्रीमेंट होगा। साथ में जो श्योरिटी है उससे भी हम साइन लेंगे, उससे भी एक्नॉलेजमेंट लेंगे। तीनों की कंसेंट होना लाजमी है। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी भी होना जरूरी है। ऐसा ना हो सर, ऐसा ना हो कि कोई लाइबिलिटी ही ना हो और ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा हो तो फायदा ही नहीं है। श्योरिटी किस चीज की श्योरिटी देगा? किसी लाइबिलिटी की, किसी प्रॉमिस की, सही है। प्रॉमिस में वही बात की कंसिडरेशन होना जरूरी है, कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये तमाम चीजें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही तो पार्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एसेंशियल्स सारे चलते आ रहे हैं साथ में, कि अगर कंसिडरेशन ना हो या फ्री कंसेंट ना हो, ये जो एसेंशियल्स पड़े थे उनमें से कोई चीज नहीं तो किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बता, चाहे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो, एजेंसी हो, बेलमेंट हो, कोई भी हो, सही है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो यही हमारा चौथा एसेंशियल है इसी का, कि भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल होने चाहिए सारी चीजों में। ऐसा ना हो कि कंसिडरेशन ही ना हो, ऐसा ना हो कि फ्री कंसेंट ही ना हो, इस तरह की कोई चीज ना हो, ठीक है। गारंटी और इंडेमनिटी के दरमियान डिफरेंसेस बता चुके हैं सर। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है और पढ़ लेते हैं। A guarantee may be an ordinary guarantee or a continuing guarantee. When a guarantee is given for a specific single debt or transaction, is called ordinary, and when it is for a regular series of separable transactions, it's called continuing. सर मेरी जो लीज पे मैं लेके जा रहा हूँ एलईडी, वो क्या है? वो कंटिन्यूइंग गारंटी। सर तो फिर ऑर्डिनरी गारंटी क्या हुई? ऑर्डिनरी गारंटी बेटा वो गारंटी हुई जो सिर्फ एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए और एक ही दफा के लिए, वन टाइम पेमेंट के लिए। लेट सपोज मैंने किसी से उधार लिया, अब मैंने बोला कि मैं तुम्हें उधार दे दूंगा वापस एक महीने बाद। उसने बोला कि भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम दोगे, तुम कोई गारंटी लेकर आओ तो मैं तुम्हें दूंगा। मैंने किसी तीसरे अपने दोस्त को उठा के ले गया और मैंने बोला कि भाई ये गारंटी देता है कि अगर मैंने आपको एक महीने बाद जो आपसे 1 लाख लिया है ना दिया तो ये आपको दे देगा, सही, गारंटी दे रहा है आपको, सही। एनएसी वगैरह लिखवाया उसने, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, गारंटी दे दी। जब ये गारंटी दे दी उसने तो ये एक ऑर्डिनरी गारंटी हुई, जो कि एक वन टाइम गारंटी है सर, एक वन टाइम गारंटी है, ऑर्डिनरी गारंटी है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंस्टॉलमेंट वाले केस में तो सर मेरा इंस्टॉलमेंट वाले केस में कौन सी गारंटी है? ये कंटिन्यूइंग गारंटी है, ठीक है।